हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 को लेकर के आ चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताऊंगा, वो भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके किस तरीके से आप कॉपी में लिखना है अपने बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। तो A to Z इस पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं और इस पेपर में अगर आप चाहते हैं कि 70 में 70 स्कोर करना तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका संस्कृत का पेपर मिलेगा, इस पेपर का सलूशन पूरे यूट्यूब पे पूरे गूगल पे खोज लोगे, इसका सलूशन नहीं मिलेगा। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इसका सलूशन आप सभी को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके दिखाऊंगा और किस तरीके से कहाँ पे किस चीज़ों को लिखना है, सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। समय आपका मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपका पेपर पढ़ने का और 3 घंटा आपका पेपर हल करने का। पूर्णांक आपका मिलता है 70 नंबर। टोटल आपका मार्क्स होता है 100 नंबर और 30 नंबर जो आपका दिया जाएगा आपके खाते में डाला जाएगा, आपके स्कूल से झोली में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 70 में 70 दिलाने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना प्लीज़, ठीक ना। इसका A to Z सॉल्यूशन हम लोग करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए दो आपसे गद्यांश दिए गए हैं और पूछा जा रहा है सबसे पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करिए। अगर आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं तो 2 नंबर और अनुवाद करोगे तो 5 नंबर, यानी कि टोटल आपका 7 नंबर मिलने वाला। लेकिन आपको दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को आपको हल करना है। तो चलिए हम पहला वाला गद्यांश को पढ़ते हैं और इसका हम हल करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा भी वर्धित है, मानव कल्याण नैतिकता आवश्यकी। तो ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यानी कि हिंदी में अनुवाद किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले आपका जो आपका उत्तर पुस्तिका मिलेगा वहां पे डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का क। यहाँ पे लिखोगे संदर्भ, इस तरीके से ठीक लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित नैतिक, यह आपका नैतिक है, नैतिक मूल्यांकन शीर्षक से लिया गया है। इस तरीके से आपका संदर्भ लिखा जाता है, ठीक ना। अच्छे और सुनहरे अक्षरों में लिखोगे, जितना आप अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखोगे उतना एग्जामिनर का तुम दिल जीतोगे और जितना तुम दिल जीतोगे उतना नंबरों की बारिश होगी, ठीक ना। समझ गए बातों को। अब यहाँ पे प्रसंग क्या लिखोगे, तो प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया है। किसका महत्व बताया गया है, आचरण का महत्व बताया गया। अब यहाँ पे इसका अनुवाद करेंगे। जो सबसे पहला लाइन है इसका अनुवाद यह होगा कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, बढ़ते मतलब क्या होती है, बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है और नैतिकता ही व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से मनुष्य में त्याग तप विनय सत्य न्यायप्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। समझ रहे बातों को। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है और उसके आचरण में व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। तो इसका अनुवाद कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ हो गया। तो एक एक चीज जो मैं बताया हूं मिला करके समझ लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछा जाता है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। क्या करना है, हिंदी में इसका सारांश लिखना है। तो कैसे लिखोगे समझिए। सबसे 3 आपका पाठ का नाम दिया गया है, तीनों पाठ में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना है। देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लंबी होगी आज की वीडियो, लेकिन इस पाठ का इस चैप्टर का हम लोग A to Z प्रश्नोत्तर संख्या 18 तक हल करेंगे और पूरा का पूरा समझाएंगे, ठीक ना। सेम टू सेम अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस देखो शुरू में मैं इसलिए वायरल पेपर नहीं बताया क्योंकि अगर बताऊंगा तो बच्चे
सोचने लगेंगे कि क्यों वायरल बता रहा हूँ। देखो सेम टू सेम यही आपका पेपर मिलेगा, ठीक ना, सेम टू सेम बता रहा हूँ, वायरल क्वेश्चन पेपर है। देखो तो यहाँ पे करना क्या है, आपको कवि कुलगुरु कालिदासा का पाठ का सारांश लिखना है। तो करना क्या है, किस तरीके से सारांश लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे करोगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरका का क यहाँ पे लिख दोगे ब्लैक हेडिंग में कवि कुलगुरु कालिदासा। आपको ग्रीन पेन यूज नहीं करना है, ठीक ना, आपको यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करना है। ठीक, यहाँ पे लिखोगे कवि कुलगुरु, जन्म समय स्थान, फिर यहाँ पे कुल, यहाँ पे रचना है, इतनी हेडिंग आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्या, सारांश लिखते समय कवि कुलगुरु हेडिंग में लिखोगे कि महाकवि कालिदास संस्कृति के कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कीर्ति विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका कवि कुलगुरु के सारांश का वर्णन करना है। अब यहाँ पे देखो इनके जन्म लिखना है, समय लिखना है और इनका स्थान कहाँ कहाँ पे हुआ है उसके बारे में लिख देना है। तो इनके जन्म के बारे में, इनके जन्म समय और स्थान को लेकर के वैज्ञानिकों में बहुत सारा मतभेद है। इस लाइन को यहाँ पे लिख दोगे। अगला लाइन जो कुल कालिदास की कृतियों में इन्हें ब्राह्मण कुल उत्पन्न माना जाता है, ठीक ना, ये ब्राह्मण के कुल में जन्मे है। ठीक, अब यहाँ पे देखो रचनाएं इनका रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम इत्यादि इनकी फेमस रचनाएं हैं। समझ गए बातों को। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करिए। तो भाषा पश्यस्य यद्देन तथा ब्रूहि पुनर्वचा, इस पद्यांश का हम क्या करेंगे, इस श्लोक का हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए कि लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य पीयूषम में लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। इस तरीके से आपको लिखना है। प्रसंग किस तरीके से लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण के प्रश्न और अर्जुन के उत्तर के बारे में वर्णन किया गया है। समझ रहे बातों को, ठीक ना, अर्जुन के उत्तर और द्रोणाचार्य के क्या हो जाएंगे प्रश्न के बारे में इसका व्याख्या किया गया है। अब इसका व्याख्या किस तरीके से करोगे या हिंदी में अनुवाद किस तरीके से करोगे समझो। इसका पहले पढ़ोगे, एक एक लाइन का यहाँ पे हम लोग व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे व्याख्या करोगे तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो, मैं गिद्ध के लिए सिर को देख रहा हूँ, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कह रहे हैं, ठीक ना, या कहे। समझ रहे बातों को। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ हिंदी में लिखिए। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए लेकिन सूक्ति वाला है, क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे हम ग वाले का, तीनों में से किसी एक को करना है। तो समत्वम योग उच्चते, इसका हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे यानी कि व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ किस तरीके से लिखोगे, प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गीतामृतम पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, इस तरीके से लिख दोगे। प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत सूक्ति में समत्व योग को स्पष्ट किया गया है। अर्थ लिख दोगे या व्याख्या लिख दोगे, सेम टू सेम वही होता है कि सिद्धि और असिद्धि के समय रहने वाले समत्व को योग कहा गया है। और इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख दोगे, आपका व्याख्या हो जाएगा, ठीक ना, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। चलो तो पहले वाले का काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका संस्कृत में अर्थ लिखेंगे, हिंदी में नहीं संस्कृत में। तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या पांचवा का संस्कृतार्थ, ठीक ना, लिखोगे कवि मूर्खाणाम बुद्धिमताम च समयापरस युत अंतर वर्णयत यत् बुद्धिमतः जनाः स्वस्मयं काव्यशास्त्रान् पठनेन च यापस्यन्ति एतत् विपरीतं मूर्खाणां जनाः स्वस्मयं दुराचारेण शयनेन विवादेन वा यापस। देखो बुद्धिमान लोग जो होते हैं सोने से, निंद्रा से, ज़्यादा मूर्खता काम करने से दूर रहते हैं। लेकिन वही मैं बात करूं मूर्खों के लिए, तो मूर्खों का काम झगड़ा करना होता है, विवाद करना होता है, दूसरों के बुराई करना होता है, इसी के बारे में बताया गया है। समझ के बातों को। चलो अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए।
तो देखो 3 पाठ इसमें पूछा गया है, महात्मना संस्मरणानि, और ये अगला पाठ कि कारुणिको जमुत्वाहन और वयम भारतीया। तीनों पाठों में से किसी एक पाठ का चरित्र चित्रण करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे महात्मना संस्मरणानि का, ठीक, चरित्र चित्रण करेंगे, यानी कि महात्मा गांधी का करेंगे, ठीक ना। किसका कर रहा है? महात्मा गांधी का करना है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, यहाँ पे हेडिंग बना दोगे महात्मा संस्मरणानि, और यहाँ पे लिखोगे गांधी जी, इनका परिचय लिख दोगे। परिचय में नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, और ये क्या क्या थे, की पॉइंट यहाँ पे लिख दोगे। सत्यवादी थे, नैतिकतावादी थे, उपेक्षितों के नेता थे, स्वदेशी के पक्षधर थे, और भेदभाव के विरोधी थे। किसी भी व्यक्ति का ये भेदभाव नहीं करते थे। इतनी चीज़ें आपको हेडलाइन में लिख देना है। समझ में आ गया? आपका आसानी से नंबर मिल जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको देखियो। हम पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड जितना भी मॉडल पेपर होगा सबको हल करवाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, A to Z हर चीज़ का। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 3 आपसे दिया गया है, तीनों में से 2 को ही देना है। तो हम क और ख दोनों करेंगे। महात्मना कुत्र जन्मे लेभे, महात्मा गांधी कहाँ पे जन्म लिए थे उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे संस्कृत में लिखेंगे कि पोरबंदर नामनी नगरे गांधी महाशयस्य जन्म बभूव, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। समझ गए बात? अब ख को लिखेंगे जिमुत्वाहन कस्य पुत्र आसीत, जिमुत्वाहन किसका पुत्र था? तो जिमुत्वाहन जिमुत केतु पुत्र आसीत, जिमुत्वाहन जिमुत केतु का पुत्र था। समझ गए बातों को? अब चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। इक प्रत्याहार के वर्ण है, तो इक प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे ई, उ, री, ली, ए। तो लिखने का तरीका प्रश्नोत्तर संख्या 8वां क, सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे उतार दोगे सबका पूरा का पूरा ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। त, ज, क, प, ठीक। तो का हम यहाँ पे लिख देंगे। तो का उच्चारण दंत से हो रहा है, दांत से हम कर रहे हैं। तो देखो बोलने में आ रहा है, तो दांत के यूज हो रहा है तो दंत यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। हरिबंदे, तो हरिबंदे का चलो लिख देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 9वां शब्द संधि विच्छेद नाम, शब्द आपका है हरिबंदे। लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका से आपका एग्जामिनर एकदम नंबर देगा। संधि विच्छेद करोगे तो हरिम धन बंदे, और हरिम धन बंदे कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि। समझ रहे बातों को? विसर्ग संधि। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कविरागतः में संधि है, तो कविरागतः में आपका ससुजु सोहरु आपका संधि है। यहाँ पे उसका बस खाली यहाँ पे नाम लिख दोगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। एक शब्द का रूप लिखना है। राजन का लिख दो, या नदी का लिख दो, या मानस का लिख दो। तो राजन का तृतीय विभक्ति एक वचन, तो राजन का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा आपका राज्ञा। कौन सा होगा? राज्ञा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का क, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है राज्ञा। समझ गए बात? आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। वार्णे पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है? तो ये है आपका चतुर्थी विभक्ति। कौन सा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यहाँ पे लिख दोगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। समझ रहे बातों को? अब चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसको भी समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। भूख धातु का लिखना है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो भू का हो जाएगा लोट लकार में और मध्यम पुरुष में, और एक वचन में हो जाएगा भाव। यहाँ पे भाव खाली लिख दोगे, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ख नंबर कि निम्नलिखित में से किसी सही विकल्प चुनकर लिखिए। नयामी रूप है, तो नयाम रूप है आपका लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इस तरीके से आपको पेपर में करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो नंबर आपका नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह करिए। उपंगम का मतलब होता है गंगया समीपम, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिनम में समास है, तो प्रतिदिनम में आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास। समझ रहे बातों को?
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी दो पदों में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। अहम रामम पश्यामि, तो रामम, या ये भी कर सकते हो कि सह नेत्राभ्याम पश्यति, तो नेत्राभ्याम जो है आपका तृतीय विभक्ति है। कौन सा? नेत्राभ्याम में आपका तृतीय विभक्ति है। इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन कि वृक्षात पत्राणि पतन्ते, तो वृक्षात के यहाँ पर रेखांकित किया है, तो वृक्षात आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। समझ रहे बात? अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। श्रुत्वा लिख दो, श्रुत्वा का लिख दो, तो श्रुत्वा का धातु हो जाएगा श्रु धातु और प्रत्यय हो जाएगा श्रुतः। समझ रहे बात? श्रु धातु हो जाएगा और प्रत्यय इसका हो जाएगा श्रुतः। इसे याद कर लो, रट लो, सेम टू सेम यही आएगा, जितना बता रहा हूँ सेम टू सेम यही आएगा, रट लो इसे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करिए। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन करना है। सीता पत्रम लिखत्य, तो सीता पत्रम लिखत्य, लिखत्य हो जाएगा, सीता पत्रम लिखत्य हो जाएगा। एक ही का करना है। अब अगला क्वेश्चन एक ही का करना है, ठीक। अब चलो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में संस्कृत का अनुवाद करिए। अनुवाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 16वां है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे ढंग से लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक, संख्या 16, और यहाँ पे अंडरलाइन दे देना। और कौन सा किए हो? माया वाला किए हो? नहीं, आप लोग बोलते हैं, आप लोग पहला वाला किए हो, और तुम राम और हरि जाता है, तो आप लोग बोलते हो का हो जाएगा भवन्तः वदन्ति। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम राम या हरि जाता है, राम जाता है तो रामः गच्छता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामः गच्छता या त्वम गच्छता हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से करना है। और अगला क्वेश्चन देखो, जो मैंने बताया उसी के आधार पे इसको भी कर लेना। ये आपका अलग से, इसके मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक ना। निबंध का सदाचार पे, सत्संगति पे या राष्ट्रीय एकता पे, तीनों में से किसी का भी, ठीक। अब चलो जो अगला आपका देखो क्या बोला जा रहा है, सदाचार पे आपका निबंध लिखना है, तो सदाचार पे, ठीक, या आपका लिखना है सत्संगी पे, ठीक, या आपका लिखना है किस पे? पर्यावरण पे। जितना यहाँ पे दिया गया सबका सब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पूछा गया, ठीक ना। तो पर्यावरण पे देखो, यहाँ पे ये आपका पर्यावरण पे निबंध लिखा गया है। इस तरीके से आपको लिखना है, एक एक लाइन, ठीक ना। समझ रहे हैं कि प्रकृतिया तत्वजातम परितः आवृतम संस्थयी, ठीक, इस तरीके से अस्माकम कार्यतः, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक ना। बहुत ही कठिन शब्द है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों में किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करिए। तो देखो 4 पद कोई भी आप ले लो, जिसे मालूम है यहाँ पे त्वम ले लिया, तो त्वम किम करो हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से त्वम किम करो, तुम क्या करते हो। अगला क्वेश्चन अत्र का ले लो, तो सह अत्र पठस्यति, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे वयम का ले लो, या किसी भी चीज़ का ले लो, ठीक, या आप भोजनम का ले लो, ठीक, कृत्वा का ले लो, सभी के सभी यहाँ पे कर सकते हो। कृत्वा का लोगे तो क्या कैसे बनाओगे? सह भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। समझ गए बातों को? तो लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका जो मैंने बताया सारा का सारा स्टेप आपको उसी को फॉलो करना है। प्रश्नोत्तर संख्या अवशेष डालना है। जितना आप देखो कापी में कहीं भी कमी नहीं दिख रही होगी आपको, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया। इस तरीके से आप कापी अगर चमका के लिखोगे तो आप आसानी से भैया आप 100 में 100 पा जाओगे, 100 में 100 आप आसानी से पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत में बहुत से बच्चे नंबर उठाते हैं, संस्कृत में बहुत से नंबर उठाते हैं, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और देखो मैं सोच रहा हूँ कि गणित का और विज्ञान का सबका मॉडल पेपर, देखो सबका मैं मॉडल पेपर कलेक्ट कर लिया हूँ, सबका मॉडल पेपर, ठीक ना। और सबका मॉडल देख लो, जितना मैं यहाँ पे लाया हूँ सभी के सभी ये मॉडल पेपर ही है, ठीक ना। सभी का सभी ये मॉडल पेपर करवाऊंगा आप सभी को। तो अगर आप चाहते हैं कि विज्ञान का या जिस सब्जेक्ट का बोलोगे उस सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो, ठीक ना, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंडों में।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।